नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विद राहुल रोशन में। तो चलिए आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 मैथ डीएवी पब्लिकेशन की बुक प्रॉफिट एंड लॉस वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे वीडियो नहीं देखे हैं कृपया पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा, तो ही आप लोग को समझ में आएगी। तो चलिए एट एट का करते हैं। एट में क्या बोलता है, देखिए एट में बोलता है क्या, द मार्क प्राइस ऑफ ए डबल बेड इज 9,575। ये सब पेपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल, है ना, स्टिल गेन एंड 10% फाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डबल बेड। इसको हम दो तरीका से बनाना चाहेंगे। पहला तरीका जो आप लोग को बनाना ही बनाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट करेंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है बाबू सीखने के लिए, इसमें आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस पे पढ़ाने का। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, SOL सॉल्यूशन, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन हम लोग के पास क्या दिया हुआ, गिवन हम लोग के पास दिया हुआ है, हम लोग के पास दिया हुआ है मार्क प्राइस, हम लोग के पास दिया है मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस कितना दिया है, 9,575 दिया हुआ है ना। अब बोल क्या रहा है कि डिस्काउंट देगा कितना परसेंट, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंटेज है 12, है ना। और अच्छा, डिस्काउंट जब भी निकलता है तो हम लोग के मार्क प्राइस पे निकलता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट बराबर क्या होगा, 12/100 इंटू 9,575, है ना। 957 है, 4 के टेबल में 3 बार में गया, 4 के टेबल में 25 बार में, इसको कैंसिल आउट किए। अच्छा, ये कैंसिल आउट किया 25 के टेबल में, 25 के टेबल में 25 3 जा 75, एकदम अच्छे से करेंगे। 25 3 जा हैंड्स में 2 बचा, और 25 8 जा 200, और फिर बचा ये 3 75 आ जाएगा, है ना। अब इस सब को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो मेरे पास 1149 मेरे पास आ गया डिस्काउंट। ठीक है, 1149 मेरे पास डिस्काउंट आ गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से बनाते हैं। अब हम लोग के पास क्या, अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि ये शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट 12% दिया है और इसको गेन भी मिला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना, तो कितने में बेचे। देखिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस बराबर होता है, आप लोग बताइए क्या होता है जल्दी जल्दी। सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस मेरे पास पहले से गिवन है 9,575, और डिस्काउंट अभी हम लोग निकाले हैं 1149, है ना। अब ये दोनों को माइनस, ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग 8426, ये हमारा डिस्काउंट करके मतलब माइनस करके ये सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो निकल गया है ना, लेकिन हम लोग को गेन, अब देखिए गेन कितना हो रहा है, मतलब गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है। गेन बराबर कितना हो रहा है, गेन बराबर हो रहा है 10%। 10% क्या हो रहा है, हम लोग को गेन हो रहा है। ठीक है, गेन बराबर 10% हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला तो नहीं, सेलिंग प्राइस से ही हम लोग निकाल देंगे। देखिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, CP, बहुत बार बताए हैं आप लोग को, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस, है ना, 1 प्लस गेन। यहाँ पे गेन परसेंटेज लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
बराबर। अब अच्छा देखिए, एसपी का वैल्यू हम लोग के पास पता है ना, 8426। और सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो यहीं रहने देंगे। और गेन, गेन तो 10% 10 है, तो 100 और ये 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110/100, यानी कि जीरो से जीरो कट गया। अच्छा 11 से हम लोग इसको काटेंगे, या 11 से काटेंगे, या यहाँ पे ले ले आते हैं पहले 8426। अच्छा ऊपर में क्या जाएगा, ऊपर में जाएगा 10, नीचे में क्या आ जाएगा 11, और निकालना क्या है, पोस्ट प्राइस है ना। आप देखिए 11 के टेबल में कटेगा, 11 के टेबल में कितने बार में कटेगा, 11 7 जा 70, 11 7 जा 77, और 77 और 3 8 7 बच गया यहाँ पे। फिर 11 6 जा 66, और फिर 6 बच गया, 11 6 जा 66, 766। और इसको अगर ऐसे कर देंगे तो हम लोग के पास 7660, ये हमारा क्या हो गया, आप लोग बताइए, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ना। अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, एक मिनट देते हैं। देखिए हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना निकला, कॉस्ट प्राइस बराबर 7760। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कॉस्ट प्राइस हम लोग को इतना निकला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ना, 4 पे कर देते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए डीलर बाइज ए बाइसिकल फॉर 1250, 1250 रुपये में कहता है। एंड मार्क प्राइस है उसके पास 40%, एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ अलाउज 8% डिस्काउंट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल और प्रॉफिट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल मेरे पास कितना, 125 है ना। मार्क प्राइस ऑफ, अच्छा मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस बोल रहा है ना 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 40% एबव ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है, 1250 है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, 1250 प्लस 40/100 इंटू 1250, ये कट गया, ये कट गया है ना, ताकि ऑफ होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए ये 125 इंटू 4 500, 1250 प्लस 500 बराबर क्या हो जाएगा, 1750। 1750 जो हमारा निकला, वो हमारा क्या निकला, मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। इसको ऐसे कर देते हैं,
नंबर वन का निकालना है। देखिए सेलिंग प्राइस, तो देखिए सेलिंग सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू वन माइनस 8%, तो डिस्काउंट में भी बेचा है ना, तो वन माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, तो मेरा मार्क प्राइस कितना निकल गया, 1750 है ना, 1750 निकल गया। अब देखिए 100 में से -8 करेंगे तो 92/100, 10 से 10 कटा, 10 कटा। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर 16100 है ना, और फिर यहाँ पर भी तो जीरो, एक जीरो कट गया, 1610 आएगा। मतलब सेलिंग प्राइस कितना निकला, 1610। ये 1610 मेरा क्या निकला, सेलिंग प्राइस ऑफ गैस की। अच्छा अब सेकंड का, देखिए सेकंड में फिर हम लोग को क्या निकालना है, एक पेज ज़्यादा लेना पड़ा क्योंकि नहीं हो रहा था। सेकंड में हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था ना, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट माइनस सीपी, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना है, प्रॉफिट मेरे पास है एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना निकाले तो 1610, और कॉस्ट प्राइस हम दे ही रखा है 1250 है ना। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आएगा 360 आएगा। आप देखिए अब हम लोग को क्या निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, 360 इंटू टोटल सीपी। सीपी कितना था, 1250 इंटू 100 है ना, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर इसको अगर इसको पूरा कट कुट करेंगे तो आएगा 144 बाय 5, और इसको पूरा करेंगे तो आ जाएगा 28.8%। ठीक है, अब हम लोग करते हैं आखिरी क्वेश्चन है ना। अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते क्या, ग्रीन ठीक लग रहा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग 10 का। तो आई होप आप लोग को पसंद आ रही होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो कोई बात नहीं। अब हम लोग करते हैं प्रीटी अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस ऑफ द सूट्स एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट 15% इफ हर गेन ओवर द सेल ऑफ ए सूट। बोल रहा है क्या कि पूरे पे ओवर इसको कितना आ गया 156 का इसको गेन आ गया। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए सूट। थोड़ा सा मानिए तो इजी ही है। देखिए लेट, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट मार्क प्राइस बराबर एक्स। मार्क प्राइस को एक्स मान लिए क्योंकि मार्क प्राइस दिया नहीं है और दो को सिर्फ टर्म ही दे दिया, तो इसलिए करना पड़ा। आप देखिए हमारे पास डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 8/100 इंटू एक्स है ना। अब देखिए 8x/100, ये मेरे पास डिस्काउंट आ गया। अच्छा इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से जाएगा
तो 4 2 2x प्लस 2x/25, ये मेरा डिस्काउंट आ गया। तो देखिए डिस्काउंट आ गया। आप देखिए यहाँ पे कहते हैं कुछ ज़्यादा ही इंक वो हो गया है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, 3 पे रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अच्छा, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हम लोग तो माने थे x, और माइनस हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या निकाले थे, 2x/25। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे 25x में 2x गया तो 23x/25 है ना, 23x/25। अब हम लोग के पास ई क्या निकल गया, ये सेलिंग प्राइस निकल गया है ना। अब हम लोग को बोलता है कि गेन, यही असली असली खेला यहीं पे होगा। देखिए सेलिंग प्राइस बराबर पोस्ट प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस बराबर पोस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन, गेन बटा 100। बहुत ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है लिखने का, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं धीरे धीरे। देखिए 23x/25, बहुत सारे को डिमांड था सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, लेकिन डिजिटल बोर्ड तो अभी मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग का प्यार ऐसा ही बना रहे और अच्छे से मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, तो अभी पेन टेप पे आए, कुछ दिन के बाद डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, क्या होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट प्राइस। पोस्ट प्राइस तो देखो, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए सूट ना। देखिए पोस्ट प्राइस को ऐसे ही रहने देंगे, पोस्ट प्राइस अब 100 और प्लस गेन। गेन मेरे पास कितना है, 15% का गेन कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 115/100। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 23 बार में आएगा है ना, ये आएगा 20 बार में, कोई दिक्कत नो सर। अच्छा ये भी देख लीजिए, क्लास से करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए 23 से 23 कट गया, और देखिए 25 से 25 में यही सब चीज़ें, 5 चौके 20 है ना। तो अब जो हमारा अब जो हमारा क्या बोलते हैं, अब जो हमारा सीपी रहेगा क्या रहेगा, 23 से इसको 5 है ना, तो सीपी बराबर मेरा क्या रहेगा, सीपी बराबर 4x/5। कोई दिक्कत नो सर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इफ पोस्ट प्राइस भी निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, इफ हर गेन ओवर द सेल ऑफ 156 फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए। तो ठीक है, तो हमारा अब क्या निकलेगा, हमारा गेन। देखिए गेन बराबर क्या होता है, गेन बराबर होता है सर, गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। कितना लेंदी क्वेश्चन है, कि सब कुछ निकालने के बाद हम लोग को निकालना पड़ रहा है। ठीक है, गेन गेन बराबर कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी अभी हम लोग निकाले थे ना, एसपी निकाले थे सर 23x/25, और पोस्ट प्राइस सर निकाले थे अभी 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 4x/5, और हम लोग को गेन दे ही रखा है 156 है ना। इस सब का ले लेंगे एलसीएम, हो जाएगा 25 ये हो जाएगा 23x माइनस 5 5 चौके 20x है ना,
20x 156 भी चलते रहेगा अपने साथ। या देखिए 156 को अब देखिए इसको माइनस करेंगे 20 में तो क्या जाएगा 3x/25। आप देखिए 3 से तो ये कटेगा, ये है ना, 3 से ये कटेगा और ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आंसर निकलेगा x बराबर कट पुट करने के बाद 1300। यही हमारा आंसर है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका? आप लोग हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, फिर पढ़ाते हैं आप लोगों को आगे। धन्यवाद।